चलिए आज हम बात करते हैं 25 जनवरी की, पौष पूर्णिमा की, जो कि साल की पहली पूर्णिमा है और वो है हमारी 25 जनवरी की। पूर्णिमा का समय शुरू है बुधवार को रात 9:31 से, जो कि वीरवार के दिन, गुरुवार के दिन यानी कि 25 जनवरी के दिन रात को 11:23 तक रहेगा। तो इसलिए उदया तिथि के हिसाब से हम इस बार पूर्णिमा 25 जनवरी को मनाएंगे। अब इसके क्या क्या उपाय हैं, क्या क्या हमें पूर्णिमा वाले दिन करने चाहिए, और इस दिन हमें तीन संयोग मिल रहे हैं। सर्वसिद्धि योग प्लस पुष्य नक्षत्र संयोग प्लस रवि संयोग। ठीक है, ये तीन हमें एक साथ संयोग मिल रहे हैं, बहुत किस्मत से मिले हैं। तो इस मौके को हाथ से हम नहीं जाने देंगे। क्या क्या उपाय हैं ज़रूर करेंगे, यही बताने के लिए हम आपके समक्ष हाजिर हैं। मैं कौन, मैं खुशी सागर आप सबके समक्ष हाजिर हूँ ये बताने के लिए। मेरा यूट्यूब परिवार, मेरा इंस्टाग्राम परिवार, मेरा फेसबुक परिवार मेरा हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे, निरोगी रहे। उन्हें हमेशा हमेशा खुशियाँ ही खुशियाँ मिले, यही हमारी परमपिता परमात्मा से विनती रहती है। मेरी वीडियोस, मेरी बातें पसंद आती हैं तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सके लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए अब वीडियो को हम शुरू करते हैं। आपको हम बताते हैं कि पूर्णिमा के दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्या क्या करना चाहिए देखिए। पूर्णिमा हमारी थर्सडे की है, वीरवार की है। ठीक है, तो इसमें हमें जो लोग थर्सडे का व्रत रखते हैं और जो लोग पूर्णिमा का व्रत रखते हैं वो एक ही दिन पड़ गया है ना। तो उस दिन आप जो आप व्रत में खाते हैं वही आप खाइएगा। ठीक है, फलहार करते हैं तो वेरी गुड, नहीं करते हैं अन्न खाते हैं तो पूर्णमासी के भी व्रत में अन्न खा सकते हैं और गुरुवार के व्रत में भी हम अन्न का सेवन कर सकते हैं। ठीक है, पर उस दिन आप फलाहार आहार में केले का सेवन मत कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि थर्सडे के दिन केले के ही वृक्ष की पूजा की जाती है और पूर्णिमा पे भी थर्सडे है, तो इसलिए केले का सेवन मत कीजिएगा। ठीक है, सुबह जल्दी उठ के स्नान करना है, गंगा जल डाल के स्नान कर लीजिए। अगर आपके आसपास नदी तालाब कुछ भी है, सरोवर वगैरह है, तो आप उसमें जाके स्नान कर लीजिए। अभी ज़्यादा बहुत ठंड है तो आप उधर जाके स्नान मत कीजिए, अपना घर में स्नान कीजिए, गंगा जल डालिए, स्नान कीजिए। अगर आप ठंडे पानी से नहा सकते हैं तो ठंडे से नहाइए, नहीं नहा सकते हैं गर्म पानी से नहाइए, पर उसमें गंगा जल मत डालिएगा क्योंकि गर्म पानी में गंगा जल नहीं डाला जाता। ठीक है, आप सिंपल पानी से भी स्नान कर सकते हैं। ठीक है, पहली बात ये, सुबह जल्दी उठ के हमारे को पूजा कर लिया, स्नान कर लिया हमने। स्नान करने के बाद पूजा करेंगे। केसर का तिलक लगाना है, हल्दी का तिलक लगाना है, चंदन का तिलक आप लगा सकते हैं। इन तीनों में सब किसी का भी आप लगा सकते हैं। विष्णु भगवान की पूजा होती है इस दिन, माँ लक्ष्मी की पूजा होती है पूर्णमासी पे भी और थर्सडे वाले दिन भी, है ना। तो विष्णु भगवान की पूजा करनी है हमें, लक्ष्मी माता की पूजा करनी है हमें, भोलेनाथ की पूजा करनी है, और पूर्णिमा हमारे चंद्र देवता को समर्पित है तो चंद्रमा की पूजा अनिवार्य है। ठीक है, चंद्रमा की किस पे विराजमान है? चंद्रमा भोले शंकर पे विराजमान है, उनकी मस्तक पर ना। तो भोले शंकर की कृपा हमें अपने आप प्राप्त हो जाएगी अगर आप चंद्रमा की पूजा करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। उस दिन हमें विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना है, लक्ष्मी सहस्त्रनाम का पाठ करना है। सत्यनारायण की आप कथा कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं तो आप सत्यनारायण की कथा को सिर्फ सुन भी सकते हैं। ठीक है, चलिए अब ये हो गया। और अब इस दिन सुबह उठे और अपने घर में थर्सडे के दिन देखिए पीली सरसों
ज़रूर छिड़किएगा। पीली सरसों लक्ष्मी जी का है, अगर आप पूरे घर में उसे छिड़कते हैं तो आपके घर से दरिद्रता दूर होती है। आप अपने सर पे भी पीली सरसों का छिड़काव कर सकते हैं। ठीक है, इससे नकारात्मकता हमारी चली जाती है। ठीक है, और बस इतना ही कीजिएगा, ज़रूर से कीजिए। विष्णु जी को मनाइए, पीले पीले फूल अर्पित कीजिए, केले के वृक्ष की पूजा कीजिए, लक्ष्मी माँ को मनाइए। लक्ष्मी माँ को कमल का फूल बहुत पसंद है, उन्हें कमल का फूल अर्पित कीजिए। ठीक है, भोले शंकर को बेलपत्र से खुश कर दीजिए। और चंद्रमा के लिए शाम को आपको खीर बनानी है, खीर का भोग लगाना है। पूड़ी का भोग लगाओ, चना लगाओ, पर खीर का भोग पूर्णमासी के दिन चंद्रमा को ज़रूर लगाया जाता है। दूध, कच्चे दूध में थोड़ा सा मीठा डाल के चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है, दिया बत्ती होती है उनकी। ठीक है, वैसे तो ये सबको पता ही है। ठीक है, चलिए अब हम आपसे इजाज़त लेते हैं। बहुत 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 शुभ दिन है, 3 संयोग बन रहे हैं। इस तिथि को, इस मौके को हाथ से बिल्कुल ना जाने दें। ठीक है, चलिए मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि बताने के लिए कि पूर्णमासी पे क्या करें, क्योंकि पूर्णमासी और थर्सडे दोनों एक ही दिन पड़ गया। ठीक है, वार से बड़ा त्योहार। अगर आप पूर्णमासी का व्रत रखते हैं तो आप थर्सडे के दिन सर धो सकते हैं, पर उसमें शैम्पू साबुन वगैरह कुछ मत डालिएगा, सिंपल पानी से आप सर को धो सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में कर दीजिए, और अगर नहीं है तो हर हर महादेव, जय माता दी, जय मोहन बाबा, जय श्री श्याम, जय खाटू श्याम, जो भी आप लिखना चाहें आप लिखिए। और चाहे आप और कुछ ना लिखिए, पर जयकारा शेरावाली दा ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम आपसे इजाज़त लेते हैं। हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे कुछ नया इंटरेस्टिंग छोटा सा प्यारा सा कुछ टॉपिक लेके या उपाय लेके। तब तक के लिए हर हर महादेव, और पूर्णिमा को अच्छे से मनाइएगा। और बिलीव इन कर्मा, अपने कर्मों पर बिलीव रखिए। न्याय देने के लिए शनिदेव आए हुए हैं, तो इसलिए अच्छे कर्म कीजिए, सात्विक कर्म कीजिए, कि आपको आगे जाके कोई दिक्कत ना हो। चलिए अब मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ, तब तक के लिए हर हर महादेव।